जय भोलेनाथ की जय भोलेनाथ। प्रभु इतना महान कार्य मुझे सौंपा है प्रभु ने। मैं भी धन्य कृत हो गया कि आज शिव महापुराण पढ़ने का मुझे भगवान ने मौका दिया है और ये सुनकर लोग ठीक हो रहे हैं। मेरे अंदर असीम उत्साह जागृत हो रहा है कि प्रभु ने मेरे को इस लायक समझा कि आज मैं शिव महापुराण कथा कर रही हूँ। ये आनंदमय कथा अहो भाग्य है मेरा जो प्रभु भोलेनाथ ने मुझे दिया है और मैं उनकी कथा का गुणगान कर रही हूँ। मैं अहो भाग्य है मेरा। जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ। पार्वती खंड 33वां अध्याय। वशिष्ठ पत्नी अरुंधति द्वारा मेना को समझाना तथा सप्त ऋषियों द्वारा हिमालय को शिव महात्म्य बताना। ऋषि बोले, हे हिमालय, शिव जी जगत के पिता कहे गए हैं और पार्वती जगत की माता मानी गई है, इसलिए आप अपनी कन्या महात्मा शंकर को प्रदान कीजिए। हे हिमालय, ऐसा करने से आपका जन्म सफल हो जाएगा और आप जगत गुरु के भी गुरु हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, ऋषियों के उस प्रकार के वचन को सुनकर उन्हें प्रणाम कर हाथ जोड़कर गिरिराज यह कहने लगे। हिमालय बोले, हे महाभाग्यवान सप्तऋषिगण, आप लोगों ने जैसा कहा है उसे मैंने शिव जी को इच्छा से पहले ही स्वीकार कर लिया था, किंतु हे प्रभु, इसी समय एक वैष्णव धर्मी ब्राह्मण ने यहाँ आकर शिव जी को लक्ष्य करके प्रेम पूर्वक उनके विपरीत वचन कहा है। तभी से शिवा की माता ज्ञान से भ्रष्ट हो गई है और अपनी पुत्री का विवाह उन योगी रुद्र से नहीं करना चाहती है। हे विप्रो, वे अत्यंत दुखी होकर मैले वस्त्र धारण कर बड़ा हठ करके कोप भवन में चली गई है और समझाने पर भी नहीं समझ रही है। मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं भी ज्ञान भ्रष्ट हो गया हूँ और अब मैं भिक्षुक रूपधारी महेश्वर को कन्या नहीं देना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, शिवा की माया से मोहित शैलराज इस प्रकार कहकर चुप हो गए और मुनियों के बीच बैठ गए। उसके बाद उन सभी सप्त ऋषियों ने शिव माया की प्रशंसा करके उन मेना के पास अरुंधति को भेजा। पति की आज्ञा पाकर ज्ञानदात्री अरुंधति शीघ्र ही वहाँ गई जहाँ मेना और पार्वती थी। वहाँ जाकर अरुंधति ने शोक से मूर्छित होकर पृथ्वी पर सोई हुई मेना को देखा। तब उन पतिव्रता ने सावधानी पूर्वक हितकर वचन कहा। अरुंधति बोली, हे साध्वी मेनके, उठिए, मैं अरुंधति आपके घर आई हूँ तथा कृपालु सप्त ऋषिगण भी आए हुए हैं। ब्रह्मा जी बोले, अरुंधति स्वर सुनकर शीघ्रता से उठकर महालक्ष्मी के समान तेज युक्त अरुंधति को सिर झुकाकर प्रणाम करके मेनका कहने लगी। मेना बोली, अहो, आज हम पुण्यवानों का यह कितना बड़ा पुण्य है जो जगत के विधाता की पुत्र वधू एवं वशिष्ठ की पत्नी मेरे घर आई हैं। हे देवी, आप किस लिए आई हैं उसे मुझसे विशेष रूप से कहिए। पुत्री पार्वती सहित मैं आपकी दासी के समान हूँ, आप कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, जब मेना ने इस प्रकार कहा तब साध्वी अरुंधति उन्हें बहुत समझाकर प्रेम पूर्वक वहाँ गई जहाँ सप्त ऋषिगण विराजमान थे।
इधर वाक्य विशारद सभी महर्षि गण भी शिव के चरण युगल का स्मरण करके आदर के साथ गिरिराज को समझाने लगे। ऋषि बोले, हे शैलराज, आप हम लोगों का शुभ कारक वचन सुने। आप पार्वती का विवाह शिव के साथ कर दीजिए और संहार करता शिव के ससुर बन जाइए। तारकासुर के वध के निमित्त ब्रह्मा जी ने इस विवाह को करने के लिए उन अचानक सर्वेश्वर से प्रयत्न पूर्वक प्रार्थना की है। यद्यपि योगियों में श्रेष्ठ होने के कारण सदाशिव इस दार संग्रह कार्य के लिए उत्सुक नहीं है, किंतु ब्रह्मा जी के द्वारा बहुत प्रार्थना करने पर वे आपकी इस कन्या को ग्रहण करेंगे। आपकी कन्या ने भी शिव जी को वर रूप में प्राप्त करने हेतु बड़ा तप किया है, इसलिए उन्होंने उसे वर दिया है। इन्हीं दो कारणों से वे योगींद्र विवाह करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, ऋषियों की यह बात सुनकर हिमालय हंस करके फिर कुछ भयभीत होकर विनय पूर्वक इस प्रकार कहने लगे। हिमालय बोले, मैं शिव के पास कोई राजोचित सामग्री नहीं देख रहा हूँ, न उनका कोई आश्रय और ऐश्वर्य ही दिखाई पड़ रहा है, न कोई उनका सगा संबंधी ही दिखाई पड़ता है। मैं अत्यंत निर्लिप्त योगी का अपनी पुत्री नहीं देना चाहता हूँ। आप लोग तो ब्रह्मदेव के पुत्र हैं, आप लोग ही निश्चित बात बताएं। यदि पिता काम, मोह, भय तथा लोभवश अपनी कन्या प्रतिकूल वर को प्रदान करता है तो वह नष्ट होकर नरक में जाता है। मैं स्वेच्छा से इस कन्या को शंकर को नहीं दूंगा। हे ऋषियों, अब तो उचित विधान हो उसे आप लोग करें। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, हिमालय की इस प्रकार के वचन को सुनकर ऋषियों ने वाक्य विशारद वशिष्ठ जी ने उनसे कहने लगे। वशिष्ठ जी बोले, हे शैलेंद्र, आप मेरी बात को सुनिए। जो आपके लिए सर्वथा हितकर, धर्म अनुकूल, सत्य और इस लोक तथा परलोक में आनंद प्रदान करने वाली है। हे शैल, लोक एवं वेद में 3 प्रकार के वचन होते हैं। शास्त्र का ज्ञाता अपने निर्मल ज्ञान रूपी नेत्र से उन सब को जानता है। जो वचन सुनने में सुंदर लगे पर असत्य एवं अहितकारी हो, ऐसा वचन बुद्धिमान शत्रु बोलते हैं। ऐसा वचन किसी प्रकार हितकारी नहीं होता। जो वचन आरंभ से अप्रिय लगने वाला हो किंतु परिणाम से सुखकारी हो, ऐसा वचन दयालु तथा धर्मशील बंधु ही कहता है। सुनने में अमृत के समान, सभी काल में सुखदायक, सत्य का सार रूप तथा हितकारक वचन श्रेष्ठ होता है। हे शैल, इस प्रकार 3 तरह के वचन नीति शास्त्र कहे गए हैं। अब आप ही बताइए कि इस 3 प्रकार के वचनों में हम लोग किस प्रकार के वचन बोले जो आपके अनुकूल हो। देवताओं के स्वामी शंकर जी ब्रह्म ज्ञान से संपन्न हैं। रजोगुनी संपत्ति से विहीन उनका मन तत्व ज्ञान के समुद्र से सदा निमग्न रहता है। ऐसे ज्ञान तथा आनंद के ईश्वर सदाशिव को रजोगुनी वस्तुओं की इच्छा किस प्रकार हो सकती है। गृहस्थ अपनी कन्या राज संपत्ति शाली को देता है। पिता यदि आपकी कन्या किसी दीन दुखी को देता है तो वह कन्या घाती होता है। पिता अपनी कन्या को दीन दुखी को देता है तो कन्या
घाती होता है, इसीलिए अपने से बड़ा घर में कन्या को शादी किया जाता है, अर्थात उसे कन्या के वध का पाप भी लगता है। हे हिमालय, कौन कहता है कि शंकर दुखी हैं, कुबेर जिनके दास हैं। वे शिव जी तो अपनी भंगिमा की लीला मात्र से संसार का सृजन और संहार करने में समर्थ हैं। वे निर्गुण परमात्मा परमेश्वर प्रकृति सर्वथा पड़े हैं। सृष्टि कार्य करने के लिए जिनकी 3 मूर्तियां ब्रह्मा विष्णु एवं महेश्वर से जगत की उत्पत्ति पालन तथा संहार करती है। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, विष्णु क्षीर सागर में वास करते हैं और हर कैलाश में निवास करते हैं। ये सभी शिव जी की विभूतियां हैं। यह सारी प्रकृति शिव जी से ही उत्पन्न हुई है, जो 3 प्रकार की होकर इस जगत को धारण करती है। वह प्रकृति इस जगत में अपनी लीला से अंशावतारों तथा काल अवतारों के रूपों में अनेक प्रकार की प्रतीत होती है। उनकी वाणी रूप प्रकृति मुख से उत्पन्न हुई है, जो वाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं। उनकी लक्ष्मी रूप प्रकृति वक्षस्थल से अभिवृत हुई हैं, जो संपूर्ण संपत्ति की अधिष्ठात्री हैं। उनकी शिवा नाम की प्रकृति देवताओं के तेज से प्रदुभूत हुई है, जो सभी दानवों का वध कर देवताओं के लिए महालक्ष्मी प्रदान करती है। यही शिवा इसके पूर्व कल्प में दक्ष की पत्नी उदर से जन्म लेकर सती नाम से विख्यात हुई। दक्ष ने शंकर जी को ही दिया था, किंतु उस जन्म में पिता के द्वारा शिव जी की निंदा सुनकर उन्होंने अपने शरीर को योग के द्वारा त्याग दिया। वही शिवा अब इस समय आपके द्वारा मेना के गर्भ से उत्पन्न हुई है। हे शैलराज, इस प्रकार वे शिवा प्रत्येक जन्म में शिव जी की पत्नी रही है। वे प्रतिकल्प में बुद्धि स्वरूपा तथा ज्ञानियों की माता हैं। वही सिद्धिदात्री एवं सिद्धि रूपनी रूप में सदा प्रदुभूत होती हैं। शिव जी सती की अस्थि तथा उनकी चिता की भस्म उनके प्रेम के कारण स्वयं धारण करते हैं। इसलिए आप अपनी इच्छा से इस कल्याणी कन्या को शंकर के निमित्त प्रदान कीजिए, अन्यथा आप नहीं देंगे तो भी वह स्वयं अपने पति के पास चली जाएगी। हे देवेश, वे देवेश प्रतिज्ञा करके और यह देख कर कि आपकी कन्या ने असंख्य क्लेश प्राप्त किए, तब ब्राह्मण का रूप धारण करके तप स्थान पर गए थे और उसे आश्वस्त करके वर देकर अपने स्थान पर लौट आए। हे पर्वत, उसके प्रार्थना करने पर वही शिवा जी आपसे शिवा को मांग रहे हैं। उस समय आप दोनों ने शिव भक्ति में निरत रहने के कारण उन्हें पार्वती देना स्वीकार भी कर लिया, किंतु हे गिरीश्वर, अब आप दोनों में ऐसी विपरीत बुद्धि क्यों हो गई, इसे बताइए। जब सदा शिव पार्वती के प्रार्थना हेतु तुम्हारे पास आए थे और तुमने उसे अस्वीकार कर दिया, तब यहाँ से लौटकर उन्होंने हम ऋषियों तथा अरुंधति को शीघ्र ही भेजा है। इसलिए हम लोग आपको उपदेश देते हैं, आप इस पार्वती को शीघ्रता से रुद्र को प्रदान कीजिए। हे शैल, ऐसा करने से आपको महान आनंद की प्राप्ति होगी। हे शैलेंद्र, यदि आप इस शिवा को
शिव के लिए अपनी इच्छा से नहीं देंगे तो भी भवितव्यता के बल से यह विवाह अवश्य ही होगा। हे तात, इस शंकर के ने तप करती हुई इस शिवा को वरदान दिया है, ईश्वर के प्रतिज्ञा कभी निष्फल नहीं होती। जब ईश्वर के उपासक महात्माओं की प्रतिज्ञा कभी विफल नहीं होती तो फिर सारे संसार के अधिपति इन ईश्वर की प्रतिज्ञा की बात ही क्या है। जब अकेले महेंद्र ने लीला से ही पर्वतों के पंख काट डाले और पार्वती ने अकेले ही मेरु का शिखर ढा दिया तो उन सर्वेश्वर की प्रतिज्ञा कैसे निष्फल हो सकती है। हे शैलेंद्र, एक के कारण सारी संपत्ति का नाश नहीं करना चाहिए। हे शैलेंद्र, एक के कारण सारी संपत्ति का नाश नहीं करना चाहिए। यह सनातनी श्रुति है कि कुल की रक्षा के लिए एक का त्याग कर देना चाहिए। कुल की रक्षा के लिए एक का त्याग करना चाहिए। हे शैलेश्वर, पूर्व काल में अरण्य नामक राजेश्वर ने अपनी कन्या ब्राह्मण को देकर उसके शाप के भय से अपनी संपत्ति की रक्षा की थी। ब्राह्मण के श्राप से भयभीत हुए उस राजा को नीति शास्त्र के ज्ञाता गुरुजनों में श्रेष्ठ बंधुओं ने समझाया था। हे शैलराज, इसी प्रकार आप भी अपनी इस कन्या को शिव के निमित्त देकर समस्त बंधु वर्गों की रक्षा कीजिए तथा देवताओं को अपने बस में कीजिए। ब्रह्मा जी बोले। वशिष्ठ के इस वचन को सुनकर कुछ हंस करके व्यथित हृदय से उन्होंने राजा अनरण्य का वृत्तांत पूछा। हिमालय बोले, हे ब्राह्मण, वह अनरण्य राजा किसके वंश में उत्पन्न हुआ था और उसने अपनी कन्या को देकर किस प्रकार संपूर्ण संपत्ति की रक्षा की थी। ब्रह्मा जी बोले। हिमालय के इस प्रकार के वचन को सुनकर वशिष्ठ जी प्रसन्नचित होकर राजा अनरण्य का सुखदायक वृत्तांत उनसे कहने लगे। जय भोलेनाथ की पार्वती खंड 33वां अध्याय समाप्त। जय भोले।